नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। कोरोना इतने लंबे समय तक खिंच जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। इसके बावजूद लोगों में एकदम से आत्मविश्वास, इससे लड़ने की क्षमता और एक तरह की पॉजिटिविटी आने लगी है और वो साफ दिखाई दे रही है। आज मैं आपके सामने 4 महत्वपूर्ण महिलाओं के वीडियो क्लिप्स लेके आया हूं जो बता रही हैं कि इस दौरान, कोरोना काल के दौरान उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने क्या महसूस किया और अभी क्या हो रहा है उनके दिलो दिमाग में। तो आइए इन महत्वपूर्ण महिलाओं की बातें सुने और जाने कि इनके मन में क्या चल रहा था, क्या चल रहा है और क्या प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया है। बहुत आइए सुनते हैं। नमस्कार। कोरोना, जिसका पहले हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, अचानक से एक दिन चुपचाप हमारे जीवन में आया, जिसे पहले हमने तो हंसी मजाक में लिया कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आम चीनी सामानों की तरह 2-4 दिन में ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन हमारी जो वो सोच थी गलत ठहरी। इसने तो जैसे हमारे जीवन में घर ही बना लिया, दीमक की तरह पसरता ही जा रहा है और न जाने कितने रंग रूप बदलकर हमारे सामने चला आ रहा है। कभी कभी मैं मजाक मजाक में अपने दोस्तों से, घर के लोगों से कहती हूँ कि जैसे पुराणों में हम राक्षसों की कहानियां पढ़ते थे जो रूप बदल बदल करके आते थे, कोरोना भी वैसा ही हो गया। और इसने सबसे पहले बदला हमारी जीवन शैली को। स्वाभाविक भी था, बाहर विचरने के रास्ते बंद हो गए, लॉकडाउन हमारे सर पर गिराया गया, थोप दिया गया या हमें उसे स्वीकार करना पड़ा। कोई उपाय नहीं था। बाहर निकलते तो कोरोना हमें नष्ट करता, तो इसका उपाय था घरों में रहना। कुछ लोग जो घरों में रहना पसंद करते हैं और उन्हें अपने एकांत से कोई परेशानी भी नहीं होती, ऐसे लोग भी शिकायत करते हुए देखे गए कि भाई अब क्या करें, कितनी देर घर में कैद रहें, कितनी किताबें पढ़ें, कितना टीवी देखें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक समानांतर जिंदगी की शुरुआत। कोरोना ने हमसे बहुत कुछ सीखा। हमने देखा पटरियों पर अपने प्राण खो करके असमय मृत मजदूरों को, हमने देखा नौकरी गंवाते हुए हजारों हजारों लोगों को, हमने देखा लोग आर्थिक कारणों से परेशान होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। पूरी देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। और अभी जो कोरोना की दूसरी लहर आई कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। इसने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। हमारी जिंदगी की जो स्वाभाविक लय थी वो बंद हो गई। दोस्तों के घर जाना रुक गया, मिलना मिलाना रुक गया। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी क्या रुकी? वो तो किसी के लिए रुकती नहीं है, सो यहाँ भी नहीं रुकी। हमने जिंदगी जीने के नए तौर तरीके सीखे। तो एक और कोरोना ने हमारी स्वाभाविक जिंदगी की लय हमसे छीनी। तो हमने, मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है सबसे अधिक, और वो जानता है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल हालात में भी जिंदगी कैसे जी जाती है। उसने नए रास्ते निकाले। हमने वर्चुअल दुनिया, जो हमारे लिए पहले फेसबुक की दुनिया हुआ करती थी, व्हाट्सएप की दुनिया हुआ करती थी और जहां हम एक दूसरे को संदेश भेजते थे, तो उस वर्चुअल वर्ल्ड ने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला। आप देखिए कि सारे काम ऑनलाइन होने लगे। एक जमाने में हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम अध्यापक लोग घर में बैठकर अपने छात्रों को पढ़ाएंगे, जहां न उनका चेहरा दिखेगा, न उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया दिखेगी कि हमारे पढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या ऐसा भी संभव होगा? और हम लोग इसका बहुत जोर शोर से विरोध करते थे, इस ऑनलाइन टीचिंग का। कहते थे कि गुरु और शिष्य के बीच में जब तक आमने सामने बैठ करके जब तक रागात्मक संबंध न विकसित हो तो कहाँ से पढ़ाया जा सकता है, चीजें कैसे आएंगी। लेकिन हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली। हमने देखा कि भाई किस तरह से सुचारू तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है और हमारे पास उपाय नहीं है। इसके बाद साहित्यिक गोष्ठियां बंद हो गई थी, लेकिन साहित्यिक गोष्ठियों ने भी 2-1 महीने की शिथिलता के बाद पुनः
ऑनलाइन पर अपनी सक्रियता जमानी शुरू की। ऑनलाइन गोष्ठियां होने लगी और ऐसी हुई, इतनी भरमार हुई कि कहा जाता है कि जीव उससे भी आजीज हो गया। इतनी ज्यादा ऑनलाइन गोष्ठियां होने लगी। तो इस तरह इस कोरोना से लड़ने के अपने उपाय हमने सीखे, अपनी जीवन शैली को हमने बदला और शायद आने वाले समय में ये सारे जो हथियार हमारे पास आए, तौर तरीके आए, उससे हम अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। कुछ लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि दोस्तों से ऑनलाइन मिलने बतियाने में वो सुकून हासिल नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद सुकून की जगह स्वास्थ्य जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आ रहा है, जिसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। तो ये जो इंसानी ताल्लुक है, संवेदनाएं हैं, वो रहेंगी। लाख कोरोना आए, हमारे सामने अपना तांडव दिखाए, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य जाति जो है वो अपने आप को बचा ले जाएगी, अपनी संवेदनाओं को भी बचा ले जाएगी। बस थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला, धैर्य और साहस के साथ इस बहुरूपीय शत्रु से मुकाबला करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मधु सिंह आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय विनय बिहारी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। और हम जानते हैं कि वे लगातार इस चैनल के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से आक्रांत है। इस कोरोना महामारी ने जहां बहुत सारे नकारात्मक पहलुओं से हमें रूबरू कराया, वहीं कुछ सकारात्मक पहलू भी हमारे जीवन में शामिल हुए। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोगों ने खाली समय में कई सृजनात्मक काम किए। जैसे कि मैंने खुद पिछले साल कई सारी कविताओं पर वीडियो कोलाज भी बनाया था और अभी भी बना रही हूँ, लेकिन पिछले साल इसकी गति कुछ ज्यादा थी। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौर में जब वो घर पर बैठे हुए थे तो बहुत सारे सृजनात्मक कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया। और हम जानते हैं कि भारत में ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो पहले भी चला करती थी, लेकिन उस रूप में वो फेमस नहीं थी। जैसे कि अभी सारे जो स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, सारे जगहों पर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। पहले लोग गूगल मीट के बारे में नहीं जानते थे, गूगल क्लास के बारे में नहीं जानते थे, जूम के बारे में नहीं जानते थे, वेबएक्स के बारे में नहीं जानते थे। तो हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं थी, लेकिन इन सारी सुविधाओं के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अनजान थे। लेकिन अब जो है, एक छोटे से कमरे में बैठकर हम जो है बड़ी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ जुड़ पाते हैं। और सिर्फ जुड़ते ही नहीं हैं, बल्कि अपनी बात को पहुंचा भी पाते हैं। तो यह एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष हमारे सामने उभर कर आया है और यह एक बहुत अच्छी बात है, मुझे लगती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना महामारी के समय में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे किताबें पढ़ी और बहुत सारे सिनेमा देखे, बहुत सारी फिल्में उन्होंने देखी। इस कोरोना महामारी का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि हम लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हुए। पहले जो था कि हम लोग बाहर से आते थे, हाथ धोते थे, बस वो भी मन किया तो हाथ धोते थे या खाना खाने के पहले हाथ धोते थे। लेकिन अब क्या है कि लोग बाहर से आते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते धोते हैं, मतलब अपने आप को जितना हो सके साफ सुथरा रखते हैं। और सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल को, घर को, मतलब और हाथ सैनिटाइज करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हम बाहर में खाना बहुत पसंद करते थे,
तो वो जो बाहर में बैठकर खाने की बात होती थी, इन दिनों आजकल हम परिवार के साथ बैठकर खा रहे हैं, उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि आप देखिएगा कि जहां पर सिर्फ महिलाएं जो हैं वो लगातार सुबह से लेकर रात तक लगातार काम कर रही हैं, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती। उनके लिए वर्क फ्रॉम होम पहले भी था और अभी भी है, मतलब लगातार वो काम कर रही हैं। और जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, जो महिलाएं खास करके जो घर से पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं या फिर घर से काम कर रही हैं, तो उनके लिए एक दिक्कत यह भी हो गई कि पहले वो घर से बाहर जाकर काम करती थी, लेकिन अब क्या है कि घर का भी काम उन्हें करना है उसी समय में, और घर का काम करते हुए ऑफिस का भी काम करना है। तो उनके ऊपर दुगना प्रेशर तैयार हो रहा है, और अगर परिवार का सहयोग ना हो तो उनके लिए यह एक बहुत बड़ी परेशानी बन जा रही है। लेकिन इन दिनों यह भी देखा गया कि कुछ जो पुरुष थे, कुछ घरों में पुरुष महिलाओं के साथ हाथ बटा रहे थे, और उन्हें इस बात का संकोच नहीं था। जैसा कि इस पुरुष प्रधान समाज में हम रहते हैं, और पुरुष प्रधान समाज की यह मानसिकता है कि जो घर का काम है वो औरतें करेंगी, लेकिन इस मानसिकता में हमने बहुत सारे बदलाव देखे। तो यह एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली। और इसके साथ साथ इस महामारी के कारण कई लोग अध्यात्म के साथ जुड़े, योग की तरफ मुड़ गए। तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सेहत के लिए, मानसिक सेहत के लिए, शारीरिक सेहत के लिए बहुत अच्छी बात थी। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना महामारी ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया, और सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जोड़ा, काफ़ी कुछ छोड़ा, और इस तरीके से हम लगातार अभी तक आगे बढ़ते आए हैं और आगे और बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं पार्वती शाह आप सभी के समक्ष अपनी कुछ बातें रखूंगी। कोरोना काल से प्रभावित होकर हमारे सोचने या समझने के तरीके में किस तरह के परिवर्तन आए उस पर। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि हम जो जीवन जीते आ रहे थे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह उठना, काम पे लगे रहना, थकना, सोना, जो एक रूटीन है लाइफ का, वो रूटीन का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 24 घंटे घर में रहना एक जहन्नुम है, ये अभी हमें पता चल रहा है। और दूसरी बात कि मास्क और सैनिटाइज़र अब हमारे जीवन के अंग बन चुके हैं, उनसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। और जैसे रुमाल है वैसे ही मास्क और सैनिटाइज़र। तीसरी कि स्वास्थ्य के प्रति हम कभी इतने सचेत नहीं हुए थे। किस तरह से खाना है, किस तरह से रहना है, ये जिस तरह से हम अभी सोच रहे हैं, इसे आगे भी हमें बना कर रखना है। और प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं, प्रकृति के साथ दोस्त बने रहेंगे तो वो हमारा साथ निभाएगा। सही जगह सही इस्तेमाल करना है। अगर हम उसे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा। कोरोना काल ने हमें बताया है और प्रकृति के प्रति सचेत भी किया है। ऑनलाइन कामों का प्रचार बढ़ा है, घर बैठे भी हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये कोरोना काल की एक देन है, इसे स्वीकार करना होगा। और स्टूडेंट लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे जब बोलते थे कि हमें स्कूल नहीं जाना, उन्हें अब पता चल रहा है कि स्कूल जाना कितना अच्छा और कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। यूनिवर्सिटी या चाहे कहीं भी ये लगे रहना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षकों से मिलने के बाद जो अनुभूति होती है, जो सामने से पढ़ने के बाद, वो ऑनलाइन नहीं होता। ये हमें कोरोना काल ने बताया है। तो शिक्षकों का महत्व घर बैठे अब पता चल रहा है। इस तरह की बातें, और कह सकती हूँ कि सतर्कता और सावधानी हमारे जीवन से गायब हो चुके थे। सतर्क और सावधानी केवल स्वास्थ्य के प्रति भी नहीं, जीवन में भी कामों के प्रति होना, ये कोरोना काल ने हमें सिखाया है, जिसे हम अब स्वीकार भी करते हैं। बस इतनी बातों के साथ धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं निहारिका। सबसे पहले मैं सर विनय बिहारी सिंह सर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे अनुभवों को आपके समक्ष रखने का एवं यह अवसर प्रदान किया। कोरोना का डर पिछले 1.5 वर्षों से लगातार बना हुआ है
ऐसे में स्वयं को एवं अपने परिवार को स्वस्थ रखने की जवाबदेही घर की स्त्री पर ही होता है। ऐसे में एक स्त्री होने के नाते मैंने कोरोना काल के विषम परिस्थितियों का डटकर सामना किया, बिल्कुल भी निडर होकर इसका सामना किया। हमें कोरोना हो ही नहीं, इसलिए लॉकडाउन के शुरू होते ही मैंने घर में एक नई दिनचर्या का पालन करना शुरू कर दिया। सुबह जगकर फ्रेश होने के बाद आधे से 1 घंटे का समय प्राणायाम, योग एवं व्यायाम को दिया। समय समय पर गुनगुना पानी पीती रही। हालांकि यह सब कार्य मैं पहले भी किया करती थी, परंतु ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में इस कार्य को सबके लिए अनिवार्य कर दिया। और घर का बना भोजन, संतुलित आहार, यह सब कुछ स्वयं भी लिया एवं सबको लेने के लिए प्रेरित किया। और कोरोना काल में शाम के समय काढ़ा, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स का बना हुआ काढ़ा होता था, जिसमें तुलसी, गिलोय, अदरक, लौंग, दालचीनी, शतावरी आदि को डालकर तैयार मैंने करना शुरू किया और ये सबको देती रही, पिलाती रही। इस काल में मैंने सबको रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध, मैं सबको हल्दी वाला दूध देती थी और सबके नाक में सरसों का तेल या तो बादाम रोगन तेल डाला करती थी, जिससे कि कोरोना से बचाव हो सके। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस बात को मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो करके, जिससे स्वदेशी एवं आयुर्वेदिक चीज़ का उपयोग करके मैंने अपने स्वास्थ्य को एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य को बरकरार रखा। पिछले लॉकडाउन के समय से ही कुछ खास आदतें भी मेरी लग गई। मैं ऐसे खाली समय में पहले बहुत ज़्यादा बागवानी में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी, परंतु जब से मैं खाली बैठी हूँ, घर पर बैठी हूँ, तब से बागवानी में मेरी थोड़ी अधिक रुचि हो गई। मैंने पहले की अपेक्षा कुछ अधिक टेलीविज़न देखना शुरू कर दिया। मोबाइल पर भी थोड़ा समय ज़्यादा व्यतीत करने लगी। और एक बात और है कि मैं अपने घर के सभी सदस्यों के साथ भी समय कुछ ज़्यादा व्यतीत करने लगी। और इस कोरोना काल में मानसिक रूप से स्वस्थ होना एवं सुदृढ़ होना काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए मैंने ओम चैंटिंग और मेडिटेशन करना शुरू किया। मुझे मंत्र और श्लोक भी याद करना काफ़ी पसंद है। इसके लिए मैं कुछ और अपनी इस रुचि को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ मंत्र और श्लोक भी याद किए, जिसमें से शिव तांडव और महिषासुरमर्दिनी श्लोक है। और मैं खाली समय में कुछ YouTube वीडियोस देखा करती थी, जिससे मेरे हौसले और मजबूत हों। कोरोना काल में मैं बिल्कुल भी डरूं नहीं, निडर होकर सबका हौसला बनाए रखूं। ऐसे वीडियोस मैंने देखने शुरू कर दिए और जो परिवार के हित में होता था, ऐसे कार्य करने लगी। स्वयं का ध्यान रखना भी आवश्यक है, इसलिए मैंने स्वयं को खुद थोड़ा अधिक समय देना प्रारंभ किया। मैंने टीका लगवाया, मेरे घर के सभी सदस्यों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया और सबको यह सलाह देती रही कि कैसे कोरोना से बचा जा सके। इसके लिए मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि का नियमित इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना खुद भी किया और घर के परिवार के सदस्यों को करवाया। बाहर से आने पर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाना, इन सब आदतों को मैंने अपनाया और घर के सदस्यों को भी अपनाया। यह एक नया अनुभव था। आप सबसे भी निवेदन है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, टीकाकरण करवाएं, जिससे देश में कोरोना थम सके। हम सब मिलकर कोरोना को मात दे सकें। धन्यवाद।